श्री पारसनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई दिन में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त महामुनि महाराजों की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आज मुकुट सप्तमी है। मुकुट सप्तमी यानी कि पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। और मुकुट सप्तमी को मुकुट सप्तमी क्यों बोलते हैं, तो इस विषय में मेरी जब प्रोफेसर वीर सागर जी से मेरी बात हुई थी ग्रीन पार्क दिल्ली में, तो वो बता रहे थे कि मुकुट सप्तमी इसलिए बोलते हैं, जो अपना सम्मित शिखर जी है ना, और जहाँ से पारसनाथ भगवान मोक्ष गए हैं स्वर्ण कूट से, तो वो सम्मित शिखर में यदि देखेंगे तो वो उस तरह की रचना है मुकुट के आकार की। तो सबसे ऊंची टोंक सम्मित शिखर जी की है और मुकुट के आकार की है, और सप्तमी के दिन मोक्ष गए, तो उस वजह से मुकुट सप्तमी बोला जाता है। बाकी का अपन पारसनाथ भगवान की देखें तो 24 भगवान अपने समान हैं, पर 2400 भगवान में सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो जिस किसी भी मंदिर में आप देखोगे तो कोई भगवान मिले ना मिले, पर पारसनाथ भगवान जरूर मिलेंगे। पारसनाथ भगवान ऐसा क्या है कि पारसनाथ भगवान ही सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा उपसर्गों को सहता है, जो परिश्रमों को सहन करता है, उतने ही वो महान और उच्च हो जाता है। पारसनाथ भगवान की जीवन में भी ऐसे ही था। पारसनाथ भगवान ने एक भव नहीं 10 भव तक घोर उपसर्ग को सहन किया। पहला उपसर्ग तो उन्होंने मरुभूति की पराय में सहन किया। कैसे? पोदनपुर नाम का एक राज्य था। पोदनपुर नाम का एक राज्य था और सूरम उसमें एक देश था। पोदनपुर एक नगरी था, उसमें सूरम नाम के एक देश यानी कि उपदेश था, एक प्रदेश था, एक देश था सूरम नाम का। पोदनपुर में सूरम नाम का एक देश था, राज्य था, उसमें अरविंद नाम के एक राजा थे। अरविंद नाम के एक राजा वहां पर राज्य करते थे, और अरविंद नाम के राजा कह सकते हैं कि धर्म कार्य में आगे लगे रहते थे। उनका इतना अच्छा यानी कि कह सकते हैं अच्छा नाम था, विद्वान थे और सरल स्वभावी थे और सब चीजों को जानने वाले थे। उनके राज्य में एक विश्वभूति नाम का ब्राह्मण मंत्री था, वो राजा से भी बढ़कर था। इतना विद्वान था और संसार शरीर भोगों से विरक्त भी था। तो विश्वभूति मंत्री के एक पत्नी थी, स्त्री थी अनुंधरी नाम की। अनुंधरी नाम की स्त्री से 2 पुत्र का जन्म हुआ। पहला पुत्र सबसे बड़ा कमट, पहला पुत्र कमट और दूसरे नंबर का पुत्र मरुभूति। थे तो सगे भाई, एक मात के ही 2 संतान थे, पर बुद्धि भी होती है ना तो कर्म के अनुसार होती है। बुद्धि कर्म के अनुसार होती है। कमट इतना क्रोधी था, पापी था, बचपन से इतना अधिक लोगों को कष्ट देता था, इतना परेशान करता था, और उससे ही उल्टा देखा जाए तो मरुभूति उतना ही सरल था, उतना ही शांत था और उतना ही लोगों को कष्ट देने की जगह लोगों की सहायता करता था। एक ही पिता के, एक ही माँ के 2 बेटे, और दोनों में कितना अंतर आ गया। एक तो
लोगों को परेशान करने वाला, क्रोध करने वाला, और एक लोगों की सहायता करने वाला और शांत परिणामी। विष्णुभूति ने संसार शरीर भोगों से तो वैराग्य था उसको, और उसने दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेकर तप करने लगे, जंगल में चले गए। अब राजा अरविंद था, उसने देखा कि अब विष्णुभूति तो मंत्री था, वो दीक्षा लेकर तप करने लगा। अब मंत्री पद खाली हुआ उसका, तो उसने देखा कि कमट और मरुभूति दो मेरे सामने हैं, मंत्री के पुत्र, इसमें से कौन को मंत्री बनाए जाए? तो राजा ने, अरविंद राजा ने मरुभूति को मंत्री बना दिया। मरुभूति विद्वान था, सरल स्वभावी था और समझदार था, विवेकमान था, और कमट क्रूर था। कमट की पत्नी भी थी, वरुणा नाम की पत्नी थी कमट की, और मरुभूति की वसुंधरा नाम की पत्नी थी। आपस में जब छोटे भाई को मंत्री बनाया, बड़े भाई को मंत्री नहीं बनाया, बड़े भाई की उपेक्षा की गई, तो बड़े भाई को जलन हो गई, ईर्ष्या हो गई, मनी मन घुटन कहने लगा, मनी मन जलने लगा कि मुझे छोड़कर मेरे छोटे भाई को मंत्री बना दिया। बड़ा तो मैं हूं, पर बड़े को छोड़कर छोटे को मंत्री बना दिया। राजा ने भी क्या किया था? बड़ा और छोटा देखकर नहीं, विद्वान, ज्ञान, योग्यता देखकर, क्षमता को देखकर मंत्री बनाया था, ना कि किसी प्रकार का द्वेष भाव रखकर मंत्री बनाया था। पर बड़ा तो बड़ा था, उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया, शत्रुता उत्पन्न हो गई छोटे भाई के प्रति। पर छोटे भाई वो बिल्कुल सरल था, कितनी भी शत्रुता रख लो उसके प्रति, पर उसने अपने बड़े भाई के प्रति बिल्कुल भी शत्रुता नहीं रखी। एक बार क्या हुआ, पड़ोसी राजा आक्रमण करने के लिए आया पोदनपुर में, सुरम्य देश में। तो राजा अरविंद और मंत्री मरुभूति राजा के पास युद्ध करने के लिए गए, पड़ोसी राजा से युद्ध करने के लिए गए। युद्ध करने के लिए गए तो कमट राज में अकेला रहा, और अकेला रहा तो लोगों को परेशान करने लगा, लोगों को डिस्टर्ब करने लगा, और लोगों को वे मतलब में कष्ट देने लगा, कष्ट देने लगा। और उसने क्या किया, जो अपने छोटे भाई की पत्नी थी वसुंधरा, वसुंधरा के साथ में छेड़छाड़ी भी की। काम वासना ऐसी होती है, ना तो माँ को देखती है, ना बहन को देखती है, ना किसी को देखती है। तो उसने छोटे भाई की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार करने के बाद में राजा वापस लौट के आया। राजा ने मरुभूति को युद्ध में छोड़ दिया, बोला तुम आप संभालते रहना। अरविंद राजा वापस लौट के आया अपने राज में, और अपने राज में लौट के आया। उसको पता पड़ा कि कमट ने हमारे जाने के बाद में राज्य में बहुत अधिक लोगों को परेशान किया, कष्ट दिया, और कष्ट देने के साथ में मरुभूति मंत्री की पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार किया। तो राजा ने क्या किया, कमट को अपने राज्य से गधे पर आरूढ़ कराकर काला मुंह करके अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। ऐसे लोग यदि राज्य में रहेंगे तो राज्य में हमेशा और हमेशा अन्याय होता रहेगा लोगों के साथ में। और कमट के निकल जाने के बाद में थोड़े समय के बाद में मरुभूति वापिस आया युद्ध को समाप्त करके, और वापिस आया, देखा कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है। उसने घटना को जाना कि ऐसा ऐसा हो गया था। अरविंद राजा से
आज्ञा लेकर उसने कहा कुछ भी हो है तो मेरा बड़ा भाई, कैसा भी हो है तो मेरा बड़ा भाई। तो वो राजा की आज्ञा लेकर अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए निकल गया। और जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई तो क्रोधी था, और क्रोधी होने के साथ साथ दुष्ट भी था, दुर्जन भी था। उसने क्या किया, देश के निकल जाने के बाद में किसी पंचाग्नि तप करने वाले साधु के पास चला गया और वहां पर साधु बन गया। साधु तो कोई भी बन जाता है, साधु बन गया। और साधु बनने के बाद में क्या किया, एक बड़ी सी शिला उसने उठाई अपने हाथ में और शिला उठा के खड़ा हो गया तप करने के लिए, महातपस्वी बनकर। बड़ी सी शिला अपने हाथ में उठाकर खड़ा हो गया तपस्वी बनकर, महातपस्वी बनकर तपस्या करने के लिए। और मरुभूति ढूंढते ढूंढते उसके पास तक पहुंच गया और उसके पास पहुंचा, कमट के पास। और कमट के पास पहुंचने के बाद में बड़े भाई को देखा, तो बड़े भाई को सबसे पहले तो उसने नमस्कार किया, नमस्कार व्यवहारिकता में। और उसके बाद में बड़े भाई को समझाया कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूल जाओ, तुम वापस राज्य में चलो। मैंने राजा से भी बात कर ली है और राजा कुछ नहीं कहेंगे, और तुम्हारे बिना हमको अच्छा नहीं लगता, तुम हमारे बड़े भाई हो। और तुमने ये क्या वेश धारण कर लिया, कुसाधुओं का, मिथ्या साधुओं का वेश धारण कर लिया, पंचअग्नि मिथ्या तप कर रहे हो, आदि आदि कहा। कमट ने देखा कि अब ये मेरे जहाँ पर आश्रम में आ गया है, और जहाँ पर ये यदि राज्य के बारे में कुछ बता देगा तो जहाँ पर मेरी बहुत निंदा होगी। उसने क्या किया, जो अपने हाथ में पत्थर था वो मरुभूति के ऊपर पटक दिया। मरुभूति के ऊपर पटका तो मरुभूति भी कोई ज्यादा उस समय तत्वज्ञानी नहीं था, आत्मरोध ध्यान कर कर मरुभूति वहीं पर मर गया। बताओ कमट ने क्या किया, मरुभूति को पत्थर पटक कर मार दिया। और कमट का भी क्या हुआ, कमट आश्रम के अन्य साधुओं ने देखा ये तो दुर्जन है, दुष्ट है, तो उन आश्रम के साधुओं ने उस कमट को आश्रम से निकाल दिया। और निकलने के बाद में आत्मरोध परिणाम करके उसका मरण हो गया। और मरण होने के बाद में और जो अपने मरुभूति था उसका भी मरण हुआ। मरण होकर शल्य की वन में वज्र घोष नाम का हाथी बना। कौन? मरुभूति। और कमट था वो उसी वन में कुक्कुड़ नाम का सांप बना, कुक्कुड़ नाम का सर्प बना। और अरविंद था, अरविंद राजा, तो वो भी मरुभूति जब मंत्री निकल गया था तो उसने खूब खोज कराई कि मरुभूति अभी तक लौट के क्यों नहीं आया। एक साधु आए, साधु से पूछा, अवधि ज्ञानी साधु थे, उन्होंने बताया कि मरुभूति को तो कमट ने मार दिया। और मरने के बाद में वो अब शल्य की वन में वज्र घोष नाम का हाथी बना है। राजा को एकदम घटना पता पड़ी तो राजा के भी अंदर वैराग उमड़ आया। राजा को भी संसार सारी भोगों से विरक्ति हो गई। राजा ने देखा कि संसार विचित्र है, भाई भाई की हत्या कर देता है, विचित्र संसार है। अरविंद राजा ने मुनि दीक्षा ली और निकल गए तप करने के लिए। और मुनि दीक्षा लेके तप करने के लिए सम्मेद शिखर जी की यात्रा पे निकल गए। सम्मेद शिखर जी की यात्रा कर रहे थे, वहीं पर शल्य की वन में पहुंचे। करते करते जो शल्य की वन था वो सम्मेद शिखर जी के पास में ही बना हुआ था। शल्य की वन में पहुंचे, वहां पर मुनिराज, अरविंद मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठ गए। और एक पेड़ के नीचे बैठे जो मरुभूति का जीव था, जो हाथी बना था,
हाथी बना था तो वहां पर घूमते हुए आया और लोगों को कष्ट देने लगा। लोगों को कष्ट देने लगा तो कष्ट देते देखते मुनिराज के पास पहुंचा। और जैसे ही मुनिराज के पास पहुंचा, मुनिराज के वक्ष स्थल को देखा तो उसको पूर्व भव स्मरण आ गया। और पूर्व भव स्मरण आने के बाद में देखा ये तो हमारे राजा हैं और मैं इनका पहले मंत्री था। और पूर्व भव स्मरण आने के बाद में वहीं पर मुनिराज के समक्ष बैठ गया। बैठने के बाद में अरविंद राजा ने संबोधन दिया धर्म की। उस अरविंद राजा ने तत्व की चर्चा की, धर्म की चर्चा की 12 वृत्तों के बारे में समझाया, संसार की विचित्रता के बारे में समझाया। और संसार की विचित्रता के बारे में समझाने के बाद में हाथी को सल्लेखना व्यक्त दिया, नियम संयम दिया। और हाथी उस पहले जो क्रूर था मुनिराज के उपदेश से, मुनिराज के संबोधन से शांत हो गया। हाथी मुनिराज के उपदेश से शांत हो गया। और शांत होने के बाद में सूखे पत्ते प्रासुक जल पीने लगा। एक बार क्या हुआ हाथी का, हाथी जब सूखे पत्ते खाने लगा, प्रासुक जल पीने लगा तो थोड़ा सा कमजोर हो गया। कमजोर होने के बाद में तालाब की ओर पानी पीने के लिए गया तो तालाब में कीचड़ में उसका पैर दब गया। पैर दब गया तो वो निकाल नहीं पा रहा था। तो उसने, हाथी ने पैर दबने के बाद में वहीं पर पंच परमेष्टि का ध्यान किया और समाधि पूर्वक उसने अपना समाधि की भावना भाई और सब चीजों का त्याग करने की भावना भाई। इतनी भावना भाई रहा था वो। इतने में क्या हुआ, कुक्कुड़ सांप जो कमट था, कमट का जीव था कुक्कुड़ सांप, वो वहां से अपनी वामी से निकला और हाथी को डस लिया। हाथी ने अपना यानी कि अच्छे भावों के साथ में मरण किया, अच्छे भावों के साथ में मरण किया। और मरण करने के बाद में सहस्रसार नामक 12वें स्वर्ग में देव बना। और कुक्कुड़ जो सांप था ना, उसने मुनिराज की हत्या की। हत्या की तो वहां पर जो बंदरिया थी, एक बंदरिया ने मुनिराज उस सांप को मार दिया। मारने के बाद में सांप मरकर धूम प्रभा 5वें नंबर के नरक में गया, मुनि हत्या करने के यानी कि पाप की वजह से। उसके बाद में उसने शशिपुर नाम का देव हुआ, स्वर्ग में 16 सागर की आयु को भोग किया। 16 सागर की आयु तक स्वर्ग में उसने इंद्रिय सुखों को भोग किया। और जो कमट था उसने 5वें नरक में अपने असहनीय वेदना को सहन किया और अपने पापों को भोगा। और जो शशि प्रभा नामक देव था 12वें स्वर्ग में, जो मरुभूति का जीव था, पारसनाथ भगवान का जीव था, वो विदेश क्षेत्र में पुष्कलावती नगर में त्रिलोकतम नगर नामक नगर में विद्युत गति राजा के और माला रानी से अग्निवेग नाम का पुत्र हुआ। अग्निवेग नाम का पुत्र हुआ। और पुत्र होने के बाद में अग्निवेग नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद में अपना जीवन यापन किया। जीवन यापन करने के बाद में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। वैराग्य भावना उत्पन्न होने के बाद में समाधि गुप्त मुनिराज का सानिध्य मिला, संयोग मिला। तो समाधि गुप्त मुनिराज से उसने दीक्षा ले ली अग्निवेग नामक राजकुमार ने। और जो कमट का जीव था 5वें नरक में गया था, वो 5वें नरक से निकलकर एक अजगर बना। अजगर बना तो जो मुनिराज थे, अग्निवेग मरुभूति का जीव था, जो मुनिराज बने थे, वो हरि नामक गुफा में
तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, और वहीं पर जो कमट का जीव था वहीं पर अजगर बना। तो उसने क्या किया, अजगर ने पूर्व बैर के कारण उन मुनिराज को डस लिया। बताओ कितनी बार, चौथी बार, चौथी बार कमट ने पारसनाथ के जीव को मारा और पारसनाथ का जीव शांत परिणाम से और सरलता से मरण किया। उसके बाद में जो मुनिराज थे उनका समाधि पूर्वक मरण हुआ, शांत भावों से मरण हुआ, और शांत भावों से मरण करने के बाद में अच्युत नाम स्वर्ग में देव हुए। 22 सागर की उनकी आयु थी, 16वें नंबर का स्वर्ग था। और जो कमट का जीव था मुनिराज को मारने की वजह से पाप का बंध हुआ और 6वें नरक में नारकी बना। 6वें नरक में नारकी बना। उसका 22 सागर का समय निकला। 22 सागर के समय निकलने के बाद में जम्बू द्वीप पश्चिम विदेश क्षेत्र में पद्म देश में अशपुर नामक नगर में वज्रवीर और विजया रानी से वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ। वज्रनाभि चक्रवर्ती हुआ। और जो कमट का जीव था नरक में था, वो नरक से निकल के आया और एक भील बना, एक भील बना। और वज्रनाभि जो चक्रवर्ती बना था उसने क्या चक्रवर्ती बना, और चक्रवर्ती बनने के बाद में खूब राज्य का भोग किया। और वहां पर एक चक्रवर्ती में इसमें ऐसी भी घटना आती है कि चक्रवर्ती उसको क्या हुआ, 2 सूचना एक साथ मिली। एक तो मिली कि एक तीर्थंकर भगवान का आगमन हो रहा है, केवली भगवान का। एक सूचना मिली कि चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो वो चक्र रत्न को बाद में लेने गया, पहले भगवान की पूजा करने गया। भगवान की पूजा की, चक्र रत्न को प्राप्त किया और चक्रवर्ती पद प्राप्त करके अपना भोगों में भोगने लगा। और भोगों को भोगते भोगते उसको बैराग भावना उत्पन्न हुई। बैराग भावना उत्पन्न हुई तो चक्रवर्ती के पास 14 रत्न, 9 निधि, 96,000 रानी, 18 करोड़ घोड़े और 84 लाख हाथी आदि इतना वैभव होता है। समस्त वैभव को त्याग कर छोड़कर मुनि दीक्षा ली छैमनकर मुनिराज से। छैमनकर मुनिराज से मुनि दीक्षा ली। और मुनि दीक्षा लेने के बाद में वो साधना करने लगे। एक जंगल में साधना कर रहे थे। तो जो कमट का जीव था वो कुरंग नामक जो भील बना था, उसने उन अपने वज्रनाभि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, घोर उपसर्ग किया और उनको मार दिया मुनिराज को। मुनिराज अपनी शुद्ध भावना से, विशुद्ध भाव से समाधि को प्राप्त हुए। उस समाधि को प्राप्त होने के बाद में मध्यम गिरिवक में अहमद नाम के देव हुए। उनकी 27 सागर की आयु थी। और जो भील था, कमट का जीव था, मुनिराज को मारने के पाप की वजह से उसको 7वें नरक का बंध हुआ। 7वें नरक में गया और अपने जो पारसनाथ भगवान थे, मरुभूति का जीव था, वो मध्यम गिरिवक में अहमिंद नाम का देव हुआ, 27 सागर की आयु वाला। और उसके बाद में उसने 27 सागर की आयु को भोग कर वापस अपने जम्मू द्वीप में कौशल देश की अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय राजा वज्रभाव रानी प्रभावती से आनंद नाम का पुत्र हुआ। और वो महामंडलेश्वर बना, महामंडलेश्वर राजा बना। और एक बार क्या हुआ, स्वामित्व पुरोहित के कहने से अष्टानिका पर्व में पूजन करवाई। अष्टानिका पर्व में पूजन करवाई तो वहां पर पूजन करवाने के बाद में उसको थोड़ा सा धर्म में रुचि बढ़ी और धर्म ध्यान करने लगा।
धर्म ध्यान करते करते उसने एक बार अपने सर पर सफेद बाल देखा। सफेद बाल देखा, सफेद बाल देखने के बाद में उसके अंदर वैराग भावना उत्पन्न हुई, और वैराग भावना उत्पन्न हुई तो समुद्र दत्त मुनिराज से उन्होंने धर्मोपदेश सुना और मुनि दीक्षा को ग्रहण कर लिया। मुनि दीक्षा को ग्रहण कर कर 16 कारण भावना भाई, जो भी तीर्थंकर भगवान होते हैं पूर्व में 16 कारण भावना को भाते हैं, और 16 कारण भावना को भाने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। नियम से पूर्व भाव में 16 कारण भावना को भाना पड़ता है। 16 कारण भावना को भाई तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ और तप करने लगे। और जो कमट का जीव था 7वें नरक में गया था, 7वें नरक से निकल कर आया और सिंह हुआ, शेर हुआ। तो उसने मुनिराज को देखा, आनंद नाम के मुनिराज को देखा और उनके ऊपर उपसर्ग किया और उपसर्ग करके उनको मार दिया सिंह ने। और जो मुनिराज थे अपनी विशुद्ध भावों के वजह से और अच्छे से उनकी समाधि हुई। समाधि होने के बाद में आनस स्वर्ग में 20 सागर के आयु वाले देव बने, 20 सागर की आयु वाले देव बने। और जो कमट का जीव था वो पुनः नरक में गया, और नरक में जाने के बाद में वहां पर दुखों को भोगा। और जो अपने पारसनाथ भगवान के जीव थे आनत नाम के स्वर्ग में देव बने थे 20 सागर के वाले, वो पारसनाथ भगवान के जीव स्वर्ग से उनका अवतार हुआ और पारसनाथ भगवान के रूप में उन्होंने जन्म लिया। वैसे 5 बच्चों की हैं और अपना भी जो पारसनाथ भगवान के भाव में 10 भाव, तो अपन ने 10 भाव की पूरी चर्चा कर ली है। तो अपना थोड़ा सा और विस्तार से बता दे, मतलब शॉर्टकट में बता देते हैं। पारसनाथ भगवान के रूप में जन्म लिया। पारसनाथ भगवान जो तीर्थंकर भगवान होते हैं तो ऐसे जन्म नहीं लेते। पहले आनस स्वर्ग में 6 महीने पूर्व जब देव का मरण होता है तो 6 महीने पूर्व उनकी कांति थोड़ी सी फीकी हो जाती है। उनको पता पड़ जाता है कि अब हमारा मरण होने वाला है। देवों का जब से जन्म होता है जब तक मरण नहीं होता तब तक एक से रहते हैं, ना उनका बुढ़ापा आता, ना किसी प्रकार की शरीर में किसी प्रकार का अंतर आता। और तेज कांति के धारक होते हैं, वैकृत शरीर के धारक होते हैं। तो भगवान यानी कि स्वर्ग में थे और उनको जन्म लेना था तो 6 महीने पहले से ही 6 महीने पहले से ही कौन सी नगरी में जन्म हुआ था भगवान का? बनारस में। कहां पर हुआ था? बनारस में। तो वहां पर 6 महीने पहले से ही देवों के द्वारा रत्नों की वृष्टि हुई। और 6 महीने के बाद में भगवान जब गर्भ में आए माता की सेवा करने के लिए, गर्भ में आने से पहले ही जब देव रत्नों की वृष्टि होती है तो 56 कुमारियां माता की सेवा करने के लिए आती हैं। माता की सेवा करने के लिए आती है 56 कुमारियां माता की सेवा करती हैं और भगवान गर्भ में आते हैं। 15 महीने तक तो रत्नों की वृष्टि होती है। भगवान का जन्म होता है, भगवान को सौद्रम इंद्र यानी कि सुमेरु पर्वत पर लेके जाता है और भगवान का अभिषेक करता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद में भगवान की 1008 नामों से भगवान की स्तुति करता है। वापिस उसके बाद में भगवान के दाहिने अंगूठे में एक अमृत की स्थापना करता है। भगवान कभी भी अपनी माँ का दूध नहीं पीते, दूध पान नहीं करते। और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम जितना हो सकता है उतना यानी कि संकुचित करके बताने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद में भगवान का जो भी होता है वस्त्र होते हैं, भगवान का जो भी भोजन होता है वो संसार के वस्त्रों को नहीं पहनते, न संसार का भोजन खाते। और भगवान के साथ में जो खेलने वाले बालक होते हैं वो भी संसार के नहीं,
देव लोग आते हैं भगवान के पास बच्चे का रूप, बालक का रूप धारण करके भगवान के साथ में क्रीड़ा करते हैं और भगवान का भोजन, भगवान का वस्त्र, भगवान के आभूषण सब स्वर्ग से आते हैं। और उसके बाद में भगवान निमित्त पाकर दीक्षा को धारण करते हैं। दीक्षा धारण करने के बाद में यानी कि भगवान पारसनाथ भगवान ने विवाह नहीं किया था। पारसनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा धारण की और उसके बाद में दीक्षा धारण करने के बाद में तप किया। तप करने के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में मोक्ष को गए। और उसके बीच में एक घटना और घटी। जो कमट का जीव था, नरक में था, नरक से निकलकर मनुष्य बना और क्या बना, महिपाल नाम का तापस बना। और पारसनाथ भगवान का नाना था और महिपाल नाम का तापस बना। वो क्या कर रहा था, लकड़ियों को जला रहा था। पारसनाथ भगवान का निकलना हुआ और पारसनाथ भगवान ने देखा छोटी सी आयु थी। पारसनाथ भगवान केवल और केवल जंगल की सैर करने के लिए निकले थे और देखा अपने नाना को देखने के बाद में नाना के पास पहुंचा। नाना को बिना नमस्कार किए खड़ा हो गया नाना के पास में और कहने लगा कि इस लकड़ी को मत जलाओ, इस लकड़ी के अंदर जीव है। नाना को क्रोध आया कि छोटा सा बालक और मुझसे ऐसी बातें कर रहा है और मुझे नमस्कार भी नहीं करता। उसने कहा कि तुमको कैसे पता, तुम क्या इतने बड़े ज्ञानी हो मुझसे। तो उन्होंने कहा इसके अंदर जीव है। तो उन्होंने कुल्हाड़ी ली और लकड़ी को मारी, देख कहां से जीव है। और वहां पर जलते हुए नाग नागिन का जोड़ा निकला। तो वहां पर पारसनाथ भगवान ने नाग नागिन के जोड़े को संबोधन भी किया और कहते हैं कि नमोकार मंत्र भी सुनाया। और नाग नागिन, धैर्यन और पद्मावती नाम के यक्ष यक्षिणी देव भी हुए। और उसके बाद में जो तापस था, पारसनाथ भगवान का नाना था महिपाल तापस, वो मरकर एक ज्योतिष देव नाम का देव हुआ। ज्योतिष देव हुआ यानी कि संबर नाम का। और संबर नाम का जो देव हुआ, पारसनाथ भगवान ने दीक्षा ली थी। तो पारसनाथ भगवान दीक्षा लेकर साधना कर रहे थे। तो पारसनाथ भगवान के यानी कि ऊपर जो कमट का जीव था, ज्योतिष देव हुआ था, संबर नाम का देव था, वो कमट का जीव था। तो वो भगवान के ऊपर उपसर्ग करने के लिए आया। खूब सारे पत्थर बरसाए, खूब सारी यानी कि भूतों को दौड़ाया और जितना हो सकता था खूब यानी कि उपसर्ग किया। उपसर्ग करने के बाद में भगवान पारसनाथ भगवान ने उपसर्ग को सहन किया और देवी पद्मावती और धर्मेंद्र भी यानी कि उपसर्ग को दूर करने के लिए आए और भगवान को उस समय केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। केवल ज्ञान हुआ तो जो कमट का जीव था, संबर नाम का देव था, वो भी भगवान के चरणों में झुक गया। और भगवान ने इतना यानी कि उपसर्ग सहन किया, इतना उपसर्ग सहन करके अंत में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और केवल ज्ञान होने के बाद में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन, आज के दिन सम्यक शिखर से उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई और मोक्ष को यानी कि प्राप्त किया उन्होंने। तो इस तरीके से अपना जितना संक्षेप में हो सकता था उतना संक्षेप में अपन ने पारसनाथ भगवान के चरित्र को समझा। और इस तरीके से पारसनाथ भगवान ने इतना उपसर्ग सहन किया, इतना उन्होंने उपसर्ग सहन किया, तो आज पारसनाथ भगवान का ज्यादा नाम लिया जाता है और ज्यादा भगवान को पूजा जाता है। जो ज्यादा उपसर्ग सहन करता है, जो ज्यादा कष्ट को सहन करता है, वो उतना ही महान बनता चला जाता है। जय बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।